अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना वायरस के वार जारी हैं और WHO के मुताबिक कोरोना वायरस जो है उसके असरात जल्द ख़त्म नहीं हो सकते हैं। गुज़िश्ता 1.5 माह से पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जो है लोगों का कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बंद था। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम के ऊपर जो है लोगों के कारोबार वगैरह बंद थे। अल्टीमेटली लोगों को बहुत ज़्यादा माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। आज की तारीख तक तकरीबन कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 से ऊपर हो चुकी है। हुकूमत ने कुछ यहाँ पर सख्त फैसले भी किए और हुकूमत ने यहाँ पर अपनी कुछ पॉलिसीज़ में नरमी भी दिखाई, जिसमें एक नरमी यहाँ पर यह भी है कि लाहौर की वो मार्केट्स जो है यहाँ पर अब खोल दी गई हैं जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा जो है आने की ज़रूरत महसूस होती है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर, मैं अभी इस टाइम हॉल रोड पे मौजूद हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर कारोबार चलेगा। लेकिन जो शहर के जो बाकी जो मराकज़ हैं, तजारती मराकज़ हैं, जिनमें कपड़े की दुकानें शामिल हैं, बड़े मॉल शामिल हैं, सिनेमा शामिल है, वो जो है यहाँ पर बंद रहेंगे। मैं अभी भी यहाँ पर हॉल रोड पे मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़ाहिरी बात है बहुत दिनों के बाद ये मार्केट यहाँ पे खुली है तो लोगों का रश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। मेरे साथ अभी इस टाइम हॉल रोड के सदर बाबर महमूद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सर ये बताइएगा कि मैं देख रही हूँ तकरीबन 1.5 महीने बाद ये मार्केट खुली है तो इतना रश तो फिर जायज़ बनता है। ज़ाहिर है जी, एक बड़ी होलसेल मार्केट है तो यहाँ आज रश तो होना ही था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तो समझ लें लोगों के लिए ईद है, उन्हें अपने शहर में घूमने फिरने का मौका मिला है और ये होलसेल की मार्केट के साथ साथ यहाँ रिपेयरिंग का काम है, मोबाइल का काम है, पार्ट्स का काम है, टेलीविज़न का काम है, मुख्तलिफ बिजनेस है यहाँ पे। तो साथ साथ आज जो आपको थोड़ा रश ज़्यादा लग रहा है इसकी वजह ये आज इंतज़ामिया छुट्टी पे है। पूरे हार रोड पे एक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो तो पहले भी कभी नहीं हुआ बाबर महमूद साहब। लेकिन हम बताएंगे तो सही ना, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, ये मार्केट टैक्स देती है, हमारा हक बनता है। अगर देखेंगे ना तो इनके वो सिस्टम में लिखा हुआ है कि 7 जो है वार्डन हार रोड पे ड्यूटी देंगे। आगे पीछे 8-10 पुलिस वालों ने यहाँ पे ड्यूटी दी, आज एक पुलिस वाला भी नहीं है। टाउन इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा नहीं है। लेकिन आज पहला दिन था, लोग निकले हैं बाहर। अगर यहाँ पे वार्डन होता तो आपको इतना हजूम नजर ना आता। लेकिन साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बाबर महमूद साहब, ये बात यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी जो है वो खुद यहाँ पर ताजरों ने भी ली थी। बिल्कुल, ये हमारे फ्रंट पे फ्लेक्स लगी है, इस पे सारे SOPs हमने अपने दुकानदारों के लिए लिख दिए हैं। और आप देख सकते हैं किसी भी दुकान पे जाएंगे तो तकरीबन 99% लोगों ने मास्क पहना होगा। आज थोड़ी देख रही हूँ यहाँ पे भी जितने भी हमारे दुकानदार बैठे हुए हैं सब लोग एक फासले के साथ और सब लोग मुंह पे जो है मास्क लगा के बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगर थोड़ी बहुत ही जो कमी होगी एक आधे दिन में यही दूर कर देंगे। लेकिन आपके चैनल की वसासत से मैं अपने ताजर भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बड़ा जोर लगा है ताजरान लीडरान का मार्केटें खुलवाने में। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने SOPs पे अमल ना किया और ना करवाया भी और ना करवाया, कस्टमर से भी आपकी जिम्मेदारी है दुकानदार की, तो ये दोबारा बंद हो सकती हैं। अगर अब दोबारा मार्केटें बंद हुई तो फिर भूल जाएं 6 महीने ये मार्केटें नहीं खुलेंगी, अल्लाह ना करे। इसलिए हमें कोरोना से बचना है, कोरोना को भगाना है और इस मार्केट के बिजनेस को बहाल रखना है। चले सर, मैं अभी आपकी दोबारा यहाँ पर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी बाबर महमूद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उनका यहाँ पर ये कहना है कि बड़ी मेहनत लगी है और डेफिनेटली हम भी देख रहे थे, हमने भी मुतअद्दिद बार प्रोग्राम किए कि चले कारोबार तो खुला ही खुला था, लेकिन चले अगर अभी जो है टाइमिंग थोड़ी सी महदूद है। यहाँ पर जो है इस मौके पर दुकानदारों का समझना और सबसे बढ़कर ग्राहकों का समझना कितना ज़रूरी है इस सूरत हाल को, क्योंकि अभी भी हमें ये समझना चाहिए कि केसेस यहाँ पर मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने भी दुकानदारों को आज सुबह डोर टू डोर जाके भी बताया है। तमाम दुकानों को, बहुत सारे दुकानदारों ने अपने सैनिटाइज़र भी रखे हैं, ग्लव्स भी पहने हैं और मास्क भी लगाए हैं। हम कस्टमर को भी कह रहे हैं, लेकिन कस्टमर बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, नहीं मास्क पहना होता। हम उसको कहते हैं, कुछ दुकानदारों ने मास्क अपने पास भी रखे हुए जो कस्टमर को देते हैं। लेकिन इंतज़ामिया को भी चाहिए मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस दे कि हर बंदा मास्क पहने, जो ना पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा।
क्योंकि देखें ना, गाड़ी के ऊपर आप जब चलाते हैं तो बेल्ट की पाबंदी करवा सकते हैं, हेलमेट की पाबंदी करवा सकते हैं, तो मास्क की पाबंदी भी हो जाएगी। तो अगर इंतज़ामिया भी चाहेगी, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश 2-4 दिन 8 दिन हमें लगेंगे। हम डोर टू डोर जा रहे हैं क्योंकि बड़ी मार्केट है, तो हमें भी टाइम चाहिए थोड़ा सा सबको। लेकिन एक बात हमारी जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने ये कहा था कि यहाँ पर एक जो है वो वॉक थ्रू गेट लगेगा सैनिटाइजेशन के लिए, वो टनल वगैरह लगेगी। बाबर महमूद साहब, वो अभी कहीं नज़र नहीं आ रही। नहीं, ये इतना बड़ा बाज़ार है, ये इस तरह मैनेज नहीं हो सकता। ये बाज़ार है, यहाँ पे नहीं मैनेज हो सकता। लेकिन दुकान, अच्छा, मैं आपके चैनल का फ़ायदा उठाता हुए हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि हमारे ताजर हजरात पूरी दुनिया की मसाले देते हैं, पूरी दुनिया की बातें करते हैं, तो आप आज समझदारी का मुजाहरा करते हुए असम्बलियों से ये बिल पास करवाएं कि हालात ठीक होने के बाद भी पाकिस्तान में कारोबार की टाइमिंग 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इसकी क्या वजह है? भाई, हमारा मज़हब ही यही कहता है कि आप सुबह जल्दी कारोबार शुरू करें और शाम से पहले ख़त्म कर दें। और ये पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। हमारी बदकिस्मती ये है, हम 1-1 बजे तक तो सोए रहते हैं, 2-2 बजे तक। तो ये मार्केट 1:30-2 बजे से पहले नहीं ये बात होती आम रूटीन में। तो लिहाजा अक्सर किसी ना किसी वजह से यह कोशिश की जाती है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया देखे इस पाकिस्तान मानना है कि हमें जी 6 घंटे दे दें, हमें फजर के बाद का टाइम दे दें। तो हुकूमत इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और इस मार्केटों को, पाकिस्तान पूरे के कारोबार को जिस तरह पूरी दुनिया में 8 से 5 कर दे, कानून पास कर दे। चलें आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये हम देख रहे हैं कि रश काफ़ी है और ये आम तौर पे कोरोना से पहले भी हॉल रोड में ऐसी ही सूरत हाल रहती थी कि यहाँ पर रश हमें काफ़ी नज़र आता था। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कैसे होगा ऐसी सूरत हाल में। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज पहला दिन है। हाँ। और आप समझ लें कि 50 दिनों के बाद आज ये मार्केट खुली है। हाँ। तो लोग जो है वो बड़े जोशो जज्बे के साथ आज अपनी दुकानों पे आए हैं। हाँ। लेकिन हमने आज सुबह से बाबर साहब की क़यादत में हम लोगों को डोर टू डोर जाके अवेयर किया है कि आपने मास्क लगा के रखना है, आपने सैनिटाइजर यूज़ करना है। हाँ। आपने सोशल डिस्टेंस रखना है। हाँ। आपने किसी से हाथ नहीं मिलाना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पहला दिन है, आज भी काफ़ी बेहतरी है। लेकिन रश जो है, ये रश आपको पता है कि बड़ी मार्केट है, यहाँ से दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। हम समझ सकते हैं कि अगर 50 दिन बाद अगर मार्केट खुली है बड़ी तो रश होगा। तो लेकिन इंशाल्लाह आज पहला दिन है, आप कल इंशाल्लाह देखेंगे आपको मार्केट में बेहतरी नजर आएगी। और हम बाकायदा सख्ती से हमने सब दुकानदारों को कहा है कि जिस दुकान के लड़के के सेलमैन ने कोई मास्क नहीं लगाया होगा वो दुकान हम बंद कराएंगे। तो इंशाल्लाह आज मजीद इस पे सख्ती करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लोगों को अवेयर होगा। अच्छा, एक जो चीज़ जो सामने अभी ये आई है वो ये है टाइमिंग्स के हवाले से। लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि 4 दिन मार्केट खोलेगी, 3 दिन मार्केट बंद रहेगी और टाइमिंग भी जो है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। तो आपको ये लगता है ये दुरुस्त है पॉलिसी? जी दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि अभी रमज़ान का महीना भी है, लोग रोज़ों की हालत में होते हैं, तो इस तरह लोग रोज़ा भी जो है अपनी फैमिली के साथ जाके खोल सकते हैं। हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता ये कोरोना की जो वबा है इंशाल्लाह ये भी खत्म होगी, इससे बचना भी है हमने। हाँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी कुर्बानी तो हम ताजरों को देनी पड़ेगी। हाँ। तो इंशाल्लाह हम और जैसे भी बाबर महमूद साहब ये कह रहे थे कि अगर कोरोना खत्म भी होता है उसके बाद भी यही पॉलिसी रखनी चाहिए। बाबर साहब की बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये तो सुन्नत है। हाँ। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुबह फजर की नमाज पढ़े और आप अपने रिस्क की तलाश में चले जाएं और मगरिब के टाइम घर वापस आ जाएं। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है जी। अगर ये हो जाए कि सुबह जल्दी मार्केट खुले और शाम को बंद हो जाए, मैं समझता हूँ इससे अल्लाह बरकत देगा आपके कारोबार में। सही बात है। तो 8-9 घंटे कारोबार करने का। हाँ। तो वो 8 से 5 बजे तक पूरी तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही तरीकाकार है। हाँ। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं, जितना भी टाइम मिले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कम से कम इन लोगों को अब मांग के नहीं खाना पड़ेगा। हाँ। किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अपने बच्चों का रोजगार ये कमा के लेके जाएंगे और इज्जत से लेके जाएंगे। जरा बात किया कल। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी दुकान में आज कितना रश है? नहीं, देखिए कोई रश नहीं है, हमारी दुकान के लड़के ही खड़े हैं। जो कस्टमर आ रहा है हम उसको इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपस में सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइजर का यूज़ करें। अच्छा, और जो कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं ये लोगों के अंदर ये अवेयरनेस है मास्क लगाने की? बिल्कुल है। हर बंदा बचना चाहता है इस बीमारी से, हर बंदा मास्क यूज़ कर रहा है। हाँ। और हर बंदा सैनिटाइजर का यूज़ कर रहा है। जिस जगह पे भी जाते हैं सैनिटाइजर रखा जाता है और उससे हाथ वॉश करके वो अपने आप को नीट कर क्लीन कर लेता है। आपको क्या लगता है ये जो फैसला है हुकूमत का सुबह 8 से शाम 5 बजे तक के कारोबार का, आज आपने दुकान कितने बजे खोली है?
हमने तकरीबन 10 बजे खोली है 10 बजे दुकान खोली है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस टाइम को पीछे लेके आएँ ताकि सुबह हम जल्दी दुकान खोलें और जो गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया उस पर शॉप को क्लोज कर दिया अब 5 बजे दुकानें बंद हो जी, जाएंगी। जी, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। जो 3 दिन दुकानें नहीं खोल दी हैं उसके ऊपर आपको क्या अब कहना देखें है? अगर हम इन दिनों में ये सारा ऑफिस पे कामयाब हो जाते हैं हाँ। तो फिर हम गवर्नमेंट से परमिशन मांगेंगे इस चीज़ की भी कि उस दिनों में भी कम किया जाए अच्छा, ये जैसे इतवार तो वैसे ही शायद ये मार्केट बंद जी, होती जी, है, जी। तो ये जुम्मा हफ्ता के जो 2 दिन होते हैं अमूमन हफ्ते को लोगों की छुट्टी होती है, जी, जी। तो ये काम इसमें बड़ा तेज होता है लोगों जी, का, जी। क्योंकि मंडे से लेके थर्सडे तक जो है और जिस टाइम में दुकानें वगैरह खोली जाएंगी उसमें ज़्यादातर लोग जो है अपने दफातर में होते हैं, अपने कामों में बिजी होते हैं। जी, जी। तो जो मेन जो दिन होते हैं दुकानदारों के लिए वो जुम्मा या हफ्ते के होते हैं। जी, जी। तो कितना आपके कारोबार पर असर पड़ेगा? देखिए कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे जुम्मे की छुट्टी की जाती हाँ। है, तो वो जो दुकानदार हैं वो हमसे परचेजिंग करने के लिए यहाँ आते हैं, जबकि हमारी दुकान बंद होगी वो पहले ही आएंगे ना फिर। हाँ। उनके लिए कुछ दिन तो का लोगों को डिसाइड ये कर लें। बातें अब समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे समझेंगे तो आगे चलेंगे ना। चले, ये बात ये बड़ी ज़रूरी है बाबर महमूद साहब के अब लोगों को खुद भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब सूरत हाल और हालात पहले जैसे नहीं है। देखिए आप सबके चैनल तो अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं, एक एक बात समझा रहे हैं, तो आप बार बार ये कारोबार की बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि हकीकत में इस वक्त लोगों को कमाई की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं आ जाए ना कि बच्चों का पेट पाल सकें और रमज़ान के रोज़े रख सकें, तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस बड़ी खुशी है हमें कि हमें कारोबार करने का मौका मिल गया। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इंतज़ामिया के पास जाएं। हमारे जो वार्डन है वो ड्यूटी पे क्यों नहीं आते? यहाँ से CTO साहब भी गुजरते हैं, CCPO साहब भी गुजरते हैं, सारी क्रीम यहाँ से गुजरती है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा किसी ने कि वार्डन यहाँ नहीं है। अगर पिछले दिनों में मार्केट में अगर ये तीसरी गली के अंदर जाके किसी ने इस तरह शटर खोला ना तो पुलिस वाला पहुँच गया था, लेकिन आज किसी को ड्यूटी करने की तौफीक ही नहीं है। तो हम फिर भी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम हफ्ते में 4 दिन दिए। हमने कोशिश करके ये पूरा हफ्ता इंशाल्लाह ताला कारोबार करना है, उसमें दुकानदारों की इत्तेहाद नहीं, हम कोशिश करेंगे ये पाबंदी ख़त्म हो। और वो किस तरह ख़त्म होगी कि हम लोग SOPs पर अमल करें और कोरोना को दूर करें। इसका डायरेक्ट ताल्लुक उन केसेस के साथ है ना कि अगर कोरोना के केसेस में अगर इजाफा होता है तो ये हुकूमत वाज़ेह तौर पे ये कह चुकी है कि अगर कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ तो पूरा कारोबार दोबारा से बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर देखो ना हम लोगों ने अगर लापरवाही की और दोबारा लॉकडाउन में चले गए तो फिर समझ लो उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। फिर हुकूमत पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो इसलिए आम लोगों को, आम कस्टमर को और दुकानदार को इस चीज़ पे अमल करना है और एहतियात करनी है कि कोरोना फैले ना। आपने भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपने सैनिटाइजर रखा हुआ अपने पास या कोई हाथ धो रहे हैं आप? जी हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है और हाथ वॉश करने के लिए आपका हमने डेटॉल भी रखी है बैग में। अच्छा, बैग में। और हाथ कहाँ से धो रहे हैं आप? हाथ हम जाके जो बेसन लगे हुए हैं हसन सेंटर की बेसमेंट में, वहाँ से वॉश करके आते हैं। आज आप कितने दिनों बाद आज आपने खोल दी अपनी ये आज दुकान? हम 49 डेज के बाद। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? आज कितने बजे सुबह आए थे आप काम पे? सुबह 11:30 बजे आए। 11:30 बजे आए थे। तो आपको ये नहीं लगता आप 11:30 अगर आप आएंगे 5 बजे तक अगर यहाँ पे टाइम है तो आपका तो काम मुतासर नहीं होगा? मैडम वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि पता नहीं खुलेगी या ना खुलेगी। फिर किसी से वेरीफाई करके फिर आया। अब कल से 8 बजे आएंगे या आप? हमारी तो कोशिश होगी 8 बजे आए और 5 बजे से पहले ही वाइंड अप कर ले अपना निजाम। अच्छा, जल्दी उठ जाएंगे? वैसे मुश्किल होता है अमूमन? नहीं कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों को रिज़्क कमाना तो। अच्छा, ये आप बताइएगा सर, ये वैसे वाकई में थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, सुबह 8 बजे आके कारोबार खोलना। देखिए जी 50 दिन लोग घरों में रहे हैं, ठीक है, लोगों को अब अंदाजा हो गया है कि काम कारोबार के लिए जो भी वक्त, जितना भी वक्त दिया जाएगा वो कीमती है और काफ़ी है। और वैसे भी हुकूमत ने सुन्नत तरीके से सुबह का टाइम रख दिया है, तो इंशाल्लाह ये पूरी मार्केट क्या पूरा पाकिस्तान आपको एक टाइम पे उठता और एक टाइम पे मार्केट बंद करता हुआ नजर आएगा। और दूसरा, मैं अपने सब ताजर भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, खुदारा हमारे लीडरान ने, सदर हजरात ने बड़ी मेहनत की है, गवर्नमेंट को यकीन दिलवाया, बार बार दिलवाया है कि SOPs पे अमल होगा। इंशाल्लाह कोरोना से हम जो है मुकम्मल तौर पे बचेंगे। तो मैं आप सबसे ये ताजर भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके SOPs पर अमल करें, खुद भी बचे, अपनी फैमिली वालों को भी बचाएं। और ये वो बातें बाबर महमूद साहब आप किसी को पकड़ के समझा नहीं सकते हैं, ये लोगों की अपनी अक्ल और लोगों की अपनी समझ की बात है। ये 100% बात आपने ठीक है। ये तो समझे बच्चे के जहन में 2-3 तरीके आ गए हैं। मेरी 4 साल की भतीजी है, वो मुझे कहती है मेरा इस चीज़ को हाथ लग गया, चाचू मैं हाथ धोने जा रही हूँ। ये मैं समझता कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता SOPs क्या है। ये नोमी भट्ट साहब। ठीक है।
जी। ये देखें जी, पूरे लाहौर के अंदर वाहिद हमारी हार रोड मार्केट है, जहाँ पे हमने एंट्रेंस पे ये बैनर लगाया बड़ा, ठीक है जी। उसके बाद हाल रोड पे ऐसे प्लाजे हैं हमारे, जहाँ पे एंट्रेंस पे हमारे लोग खड़े हैं, दुकानदार वहाँ पे उनके मुलाजम खड़े हैं प्लाजों के, वो अंदर गाहक को बगैर मास्क के और हाथ वॉश करने के बगैर जाने नहीं दे रहे। आप आए हुए हैं मार्केट में, ये लाहौर में वाहिद मार्केट है जो इस वक्त आपको बड़ी अच्छी सहूलतें दे रही है ग्राहकों को। चले, तो आपका बहुत शुक्रिया। ये भी यहाँ सूरत हाल है हॉल रोड में। अगेन कि अगर हुकूमत ने यहाँ पर पॉलिसी में नरमी की है तो ये पॉलिसी में नरमी यहाँ पर ख़ुद ताजरों के लिए भी बहुत बेहतर है, और ये पॉलिसी की जो नरमी है ये यहाँ पर आवाम के लिए भी बहुत बेहतर है। अब आवाम को भी चाहिए कि वो इस नरमी का यहाँ पर बेजा फ़ायदा ना उठाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखें, ताकि आने वाले वक्तों में कोरोना के केसेस यहाँ पर कम हो सके। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम लोग मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में। तकरीबन 50 दिन के बाद, 1.5 माह के बाद ये बाज़ार भी यहाँ पर खुला है। इससे पहले हम लोग जो है हॉल रोड पे हम लोग मौजूद थे। एक गहमा गहमी हमें यहाँ पर नज़र तो आ रही है, जाहिर बात है ईद भी अब बिल्कुल करीब आ गई है। लोगों के कारोबार यहाँ पर 50 दिनों से बंद थे, और ताजिर भी यहाँ पर काफ़ी जो है माशी मुश्किलात का शिकार थे। अभी मेरे साथ एक भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप बड़ी अच्छी बात है, आप यहाँ पर सैनिटाइज़र लेकर आप यहाँ पर आए हैं। ये आप अंदर जो आता है उससे हम यही करते हैं। चले ठीक है। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा रश कितना है यहाँ पर? आपके सामने ही फारक बैठे आज कितने दिनों बाद? रोजा खोल के लोगों ने आना, रोजे से पहले तो नहीं। लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर मार्केट बंद हो जाएगी। बंद थी, बिल्कुल बंद थी। नहीं, रोजा खोल के तो यहाँ पे लोग नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 5 बजे तक तो यहाँ मार्केट्स बंद हो जाएंगी। वही तो कह रहा हूँ, अब लोगों का भी तो ख्याल करना ना। हाँ, नहीं, अब क्या ख्याल क्या करें आप ये बताएं। अब यही है कि रोजे के बाद टाइम देना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर रोजे के बाद टाइम देंगे तो कोरोना के केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे? वो तो जो बढ़ने अल्लाह की तरफ से बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाँ। इंसान ने क्या रोक। लेकिन एहतियात भी तो करनी है ना। एहतियात कर तो रहे हैं हम, 50 दिन घर तो रह के आए और कितना रहे। चलें आइए जरा आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज बाजार वगैरह खुल गए यहाँ पर? शुक्र है अल्लाह, खुल ही गए बाजार। हाँ। बच्चों को शूज लेने के लिए लेकर आए। क्या कह रहे हैं? शूज इनके लेने थे। अच्छा, तो ये आपको पता है कि कोरोना की वजह से ये कहते हैं कि बच्चों को जरा घर में ही रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अगर बच्चों के बूट छोटे निकल आए तो फिर ये वापस भी नहीं करते दुकानदार। ये नहीं ये कहते हैं कि भाई आपने एक मरतबा ले लिया बस ठीक है, हमने वापस नहीं करना। ये मजबूरी है हम लोगों की, हम तो लेकर आएंगे ना बच्चों को, और उनको पहन के चेक भी करना है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वापस नहीं कर रहा। मैं को ना मान को मजबूर है। ये बताइएगा कि कोरोना से तो एहतियात करनी है। कहते हैं आपको ये बताइएगा, आज कारोबार बड़े अरसे बाद यहाँ खुला है, आज कैसा महसूस हो रहा है? हमारा वैसे तो महसूस रोजाना लगा ही है। हाँ। सिर्फ के 3-4 गाहक हमारा हमने एहतियात पूरी रखी है, बातें आती नहीं कर बंद पूरा कोरोना जितने लोगों को खुला नहीं कर ही रहे हैं। अच्छा। आते नहीं रहे। अच्छा, ये नहीं क्या जाए। आपको क्या लगता है हुकूमत ने जो कहा है 5 बजे तक, जो उन्होंने 5 बजे कहा तो ठीक है। हाँ। और जो आवाम नहीं बात आती। हाँ, क्या कहती है आवाम? यही कहती है बाजार ज्यादा लेडीज जो है ना पूरी बैठ। हाँ, हमारे यहाँ ज्यादा ट्रेंड ये है ना कि लोग यहाँ पर रोजों में अफ्तारी की बात निकलते हैं। आम नहीं काम अफ्तारी जो है ना गाड़ी करते हैं, पूरे 7 महीना रोजा गाड़ी खोलते हैं। हाँ। हम 5 बजे बंद कर देंगे, मुड़ के आना नहीं हम। अच्छा, 8 बजे खोलेंगे। सही। तो आपको ये लगता है ये पॉलिसी यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है? ये हम अपने आप को सोच ही रखे थे। हाँ। फिर ठीक है, ये नहीं रखेंगे फिर कोई ना कोई राज्य आदमी को कितने बजे हुए थे। हाँ। पता लग जाएगा। एहतियात बेहतर है। एहतियात बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि ये 8 से 5 बजे तक का ये टाइम है यहाँ पर, ये हम देख रहे हैं यहाँ रश काफ़ी है, बड़े दिनों बाद आज यहाँ मार्केट खुली है। ये आपको लगता है ये कुछ लोग अमल कर सकेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर? देखें, ये तो हर की अपनी मर्जी है। वो बेहतर तो यही है कि हर आदमी को अपना अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ। बाकी रश को देख के तो देख रहा है कि जैसे पता नहीं कल को मार्केट खोलनी है कि नहीं खोलनी। हाँ। लगता तो ऐसे ही है। लेकिन आप अपने पीछे जरा देखें, जरा रश आप जरा देखिए अपने। हाँ जी। ये कौम कोरोना से कैसे बचेगी? बस हर को एहतियात की जरूरत है। सही। ये 8 से 5 बजे तक की जो पॉलिसी है दुकानों को बंद करने की, आपको क्या लगता है 5 बजे तक यहाँ कारोबार बंद हो जाएगा? वो तो ठीक है। हाँ।
क्योंकि 5 बजे से लेकर 5 बजे तक 12 घंटे हैं। हाँ। तो ठीक है उस हिसाब से। पर ठीक है, मतलब अगर ये दुकानदार चाहे तो 5 बजे की दुकानें बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे शुरू करने का टाइम था, कहाँ से पीछे चले जाए तो ये 12-1 बजे आके दुकानें खोलते थे। हाँ। हालांकि सोल के मुताबिक सुबह 8 बजे खोलनी चाहिए थी। हाँ। तो इस हिसाब से ठीक गवर्नमेंट ने फैसला किया। चले, गवर्नमेंट का फैसला यहाँ पे दुरुस्त है। ये अभी आप यहाँ सूरत हाल देख सकते हैं कि रश यहाँ पर कितना है। हॉल रोड की मार्केट पे हम लोग पहले गए थे, वहाँ पर हम आपको जो है पूरा रश दिखा रहे थे, वहाँ पर कितना रश है ये आप देख सकते हैं। कि एक अच्छी बात जो है यहाँ पर वो ये है, भाई आप इसी दुकान में होते, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क लगाया हुआ तो मेरा टूट गया। अच्छा, क्या सूरत हाल क्या है यहाँ मार्केट्स में? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। 5 बजे कारोबार बंद हो जाएगा? हाँ जी, उम्मीद तो पूरी। अच्छा, और सुबह कितने बजे आपने दुकान खोली थी? सुबह हमने खोली तकरीबन 8-9 बजे। 8-9 बजे जो सा टाइम आप लोगों ने इंतजाम यहाँ क्या किए हैं दुकानों के अंदर एहतियात के लिए? आ सकते हैं? आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि एक अच्छी बात तो ये मास्क तो आप लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं, बाकी कस्टमर्स के लिए आप लोग यहाँ पर क्या एहतियात क्या आप लोगों की है? कस्टमर का डिस्टेंस रख रहे हैं और ये 3 फुट का वैसे फासला रखा हुआ है, हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है लगाने के लिए कस्टमर के। हाँ। और सारे SOPs पे अमल कर रहे हैं। हाँ। तो ये आपको क्या लगता है कि SOPs के ऊपर तो हम यहाँ पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि रश इतना है मार्केट में कि प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, हाँ जी, वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर अमल करना बड़ा इस टाइम मुश्किल लग रहा है। असल में जी ये गारमेंट्स का काम है, वहाँ किसी सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में जाके देखें, कोई मास्क नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, रश पड़ा हुआ है। हाँ जी। बिल्कुल, उनके लिए कोई SOPs नहीं है, ये गारमेंट्स के लिए SOPs हैं। हाँ। असल में ये 5 बजे शॉप खोलने का फायदा क्यों नहीं, 5 बजे तो हमारा काम शुरू होता है। हाँ। ये तो इनसे ना खोलते बेहतर था। मैं कह रही हूँ ना कि अब तो लोगों को अपनी आदतें तब्दील करनी पड़ेंगी। अब तो भाई पहले जैसे हालात तो नहीं है ना। नहीं, ये सिर्फ गारमेंट्स के लिए है, खाने पीने वाले किसी स्टोर पे चले जाएं। नहीं, आप देखिए रेस्टोरेंट्स नहीं खोले, बड़े मॉल्स नहीं खोले, और भी बहुत सी चीजें तो ये भी चंद दिन के लिए ने इन्होंने वैसे ही हमें कहा है 7-8 दिन के लिए खोल लें। हाँ। ये समझे, ये इनका कोई खोलने का फायदा नहीं है। हाँ। इन्होंने टाइम भी सही नहीं दिया, इसी वजह से ना इनका ज़हन है कारोबार करें, इनका ज़हन है मुल्क फ्लॉप करें। वो फ्लॉप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो आप इन्होंने माशी तौर पे मुल्क को गैर मुस्तहकम करना। आज आप तो सुबह दुकान कितने बजे खोली अपनी? शॉप तो खुलती है यहाँ 11 बजे खुलती है। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि अब 11 बजे तो भाई अब वो हालात नहीं है ना, तो अब आप अपनी दुकान 8 बजे है ही कुछ नहीं तो खोल के क्या करें? 8 बजे अगर आप लोग खोलेंगे तो क्या पता लोग आए भी ना। नहीं, कोई नहीं आता। 8 बजे हमने चेक किए, आगे कोई कुछ नहीं। आज तो पहला दिन है, तो कैसे चेक कर लिया? मार्केट में 8 बजे आगे चेक कर लिया ना, है ही कुछ नहीं। ये तो अभी रोजान बांधते हुए लगेंगे कई माह, तो ये तो 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया। हाँ, तो 7 दिन में 3 दिन मार्केट्स बंद है। हाँ जी। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्या जी? 3 दिन जो मार्केट बंद है जो, हाँ जी, वो जो काम के दिन है वो मार्केट बंद की हुई है ना। हाँ। क्योंकि ये कहते हैं काम नहीं करने देना। ये आप बताइएगा कि ये पीर से लेके जुमेरात तक 4 दिन दुकानें खुली हैं, 3 दिन बंद है, क्या कहेंगे? देखिए मेन मसला ना, इन्होंने ये जो शेड्यूल दिया ना, ये दरअसल गलत है। अच्छा, इनको जो 3 दिन बंद करनी चाहिए थे ना, पीर मंगल बुध करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे ना ताजरों के काम के दिन होते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार, यानी कि जुम्मा हफ्ता इतवार, ये इनको दिन देने चाहिए था। और एक और बात, इनको ना नाइट के लिए देना चाहिए था तकरीबन, ये कोई दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर था। ये जो उन्होंने 3 दिन ये जो शेड्यूल है ये बेहतर नहीं है। क्या एहतियात क्या किया है यहाँ पर? आपके सामने ये देख मारता नहीं कि कितना फासला है। अच्छा, ये आप लोगों ने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रखा है? हाँ, ये रखा हुआ है हमारा, ये 3-3.5 फुट का बन जाता है। हाँ। बाकी आपके सामने सैनिटाइजर है, बाकी वो जो उन्होंने दिया है वो हम अहकाम कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि आप एक वक्त में ग्राहकों को अपने कैसे रोक पाएंगे? नहीं, एक कस्टमर यहाँ खड़ा होता है, एक उधर एक उधर। हमारी माशाल्लाह शो भी बड़ी है, तकरीबन 4 कस्टमर खड़े होते हैं यहाँ पे। बस इतने से ज़्यादा। 5 बजे दुकानें बंद कर देंगे? 5 बजे दुकानें बंद करेंगे। चले, ये यहाँ पर अभी सूरत हाल है अनारकली बाज़ार में। रश है यहाँ पर, काफ़ी दुकानदार यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि SOPs के ऊपर जो है यहाँ पर अमल दरामद करवाया भी जा सके और किया भी जा सके। लेकिन अगेन जो कोरोना पेशेंट्स की जो तादाद है वो यहाँ पर बढ़ रही है, और अगर खुदा न खास्ता, जैसे हुकूमत पहले भी इस बात का इंदिया दे चुकी है कि अगर पेशेंट्स की तादाद यहाँ पर बढ़ी तो एंड ये मुमकिन है कि एक मरतबा दोबारा से जो है कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने मुतअद्दिद बार आपके साथ पहले भी प्रोग्राम किए इसी हवाले से कि ताजरों की मुश्किलात हम देख रहे थे यकीनन बढ़ती चली जा रही थी। आज से इस बात का आगाज़ हुआ है कि अब हफ्ते में 4 दिन मार्केट्स खोलेंगी और 3 दिन बंद रहेंगी, लेकिन उसमें भी हमने ये देखा कि उसमें भी हुकूमत ने कैटेगराइजेशन ये की कि उसके अंदर जो है कपड़े की मार्केट्स, सिनेमा मॉल्स, बड़े मॉल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। ये बताइएगा सबसे पहले तो आप हुकूमत के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात को माना। और ये देखिए, अब एक चीज़ हमने देखनी है, कोरोना जो है ना WHO के मुताबिक ये अभी इसकी पहली वेव है, ये तकरीबन सितंबर तक जानी है और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ उसका आना है वो आना है नवंबर के बाद। तो अभी तक इसकी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक तो इसने चलना है। और इसका टाइम लिमिट जो बता रहे हैं कि अगर मेडिसिन आएंगी भी, अगर वो जून तक मेडिसिन बना भी लेते हैं तो वो मेडिसिन जो है ना उसके बाद उसके ऊपर 8 मंथ्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको अलाउ करते हैं कि जी आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इट विल टेक अ ईयर अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप 1 साल के लिए बिजनेस को नहीं बंद कर सकते, तो यही हमने गवर्नमेंट से बात की थी कि बिजनेसेस को खोला जाए विद स्ट्रिक्ट SOPs। और मैं समझता हूँ कि SOPs जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद करना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर SOPs पे हमने अमल दरामद ना कराया और खुदा ना खास्ता ये कोरोना ज़्यादा तेज़ी के साथ स्प्रेड आउट कर गया तो बेशुमार अमवात होंगी। लेकिन इसके अंदर एक जो बात मैं आपसे करना चाह रही थी कि ये जो हुकूमत का फैसला है 4 दिन मार्केट्स खोली, 3 दिन मार्केट्स बंद है, चले ये समझ में भी आता है कि आवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत का ये फैसला भी यहाँ पर दुरुस्त है। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो कपड़े की दुकानें हैं, डेफिनेटली वो इस सारी सूरत हाल में एक बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही हैं, क्योंकि 10-12 दिन बाद ईद भी आ रही है तो लोगों को शॉपिंग करने का मार्जिन वैसे नहीं मिल रहा है। और वैसे भी हमारी आदत है कि हमें रात को लेट नाइट के बाद शॉपिंग करने की आदत है। तो इस हवाले से ये टाइमिंग्स और ये तमाम तर फैसला वो कितना मैटर करता है? देखिए, मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में मैंने आज भी न्यूज़पेपर में लिया कि जी हमारे बड़े जो अपना प्लाजाज हैं वो भी खुलने चाहिए और SOPs के साथ खुलने चाहिए। और जो टाइम आपने दिया है या जो टाइम हम उसको देखें, हमने इनसे कहा था कि जी आप इसको खोलें, चाहे आप इसको 3 दिन के लिए खोलें, चाहे आप इसको 4 दिन के लिए खोलें, चाहे पूरा, हम तो पूरा हफ्ता कहते हैं, लेकिन उन्होंने हमने 3 दिन 4 दिन में भी हम चलेगा। क्योंकि लोग डेस्परेट थे और हम चाहते थे कि अब ये डेस्परेशन ख़त्म हो और खुदा ना खासा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन जाए, जिसकी वजह से हम बार बार इस पर कह रहे थे, जोर दे रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस हो गया, चीज़ें अब खुल गई, आज पहला दिन है। और ये जो बात आपने की है कि लोग जो है ना इसमें अभी ईद की शॉपिंग करनी है, तो एक मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर आपने शॉपिंग के लिए आना है तो आप अपने बच्चों को साथ लेके। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों में ये इस चीज़ का फुकदान है बहुत ज़्यादा। सर ये हमारे यहाँ चूँकि जब हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमारे यहाँ शॉपिंग करना सिर्फ एक शॉपिंग नहीं है, वो पूरी फैमिली टाइम है जी। चलो छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, हस्बैंड भी जा रहा है, वाइफ भी जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये लोगों को ये बुनियादी समझ देना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ते हैं। तो अगर इन हालात में अगर आप अपने बच्चों को साथ ले गए तो आप अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल रहे हैं। खुदा के लिए इस चीज़ को समझें और ये बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को घर छोड़ के आए, आपने आके मिलना है। यहाँ पे मैंने जितने भी मैंने कल संडे को एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, 200 मार्केट के सदूर मैंने बुलाए थे उनको, क्योंकि उनको हम SOPs पूरा बताना चाहते थे। तो जो सबसे ज़रूरी जो बात मैंने कही है, ये हमारे ग्लव्स और क्या नाम है आपके मास्क और आपके सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें जो अपनी जगह ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है कि हम आके मिलते हैं, लोगों से गले लगाते हैं, जी हाथ मिलाते हैं, हम हाथ मिलाते हैं। खुदा के लिए अगले 1 साल के लिए आपने ना हाथ मिलाना है, ना अगले 1 साल आपने गले मिलना है।
और आपने खाना भी खाना है तो अपना बर्तन अलग-अलग लेके करना है। आपके जो अपना हमारे जो क्या नाम है कौमी असम्बली के हमारे स्पीकर हैं असद साहब, उनको क्या हुआ, उनकी अपनी फैमिली में उनका एक अपना डिनर था, उन्होंने सब फैमिली के बंदे बुलाए थे, वहीं से उनको अपना हो गया। लेकिन तो ये चीज़ें ऐसी कि जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, सिर्फ फैमिली के 2 बंदे हैं, मियाँ बीवी आ जाएं मैक्सिमम, बस। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि इमरान खान साहब ने अपने पिछले बयानात में 2-3 दफ़ा इस बात का भी कहा है कि हम ये देखेंगे कि अगर दुकानें खोलने के बाद, कारोबार खोलने के बाद अगर कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ तो हमें शायद दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तब भी क्या ताजिर हुकूमत के साथ रहेंगे? देखिए, ताजिरों को तो हुकूमत के साथ रहना चाहिए, हर सूरत रहना चाहिए। मैं इस चीज़ में बड़ा बिलीव मेरा है कि आप जब गवर्नमेंट के साथ, ये देखिए ये आफत ना गवर्नमेंट लेके आई है, ना ये आफत किसी और वजह से, ये तो अल्लाह की तरफ से एक वबा आई है जो पूरी दुनिया में फैल गई है, पूरी दुनिया को इसने निशाना बना लिया है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट जितने अपने वसाइल हैं गवर्नमेंट लगा रही है, गवर्नमेंट मेहनत भी कर रही है और सिंसियरली कर रही है। मैं दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अच्छा, अब हमें गवर्नमेंट के साथ देना चाहिए, लेकिन जो आपने बात की ना वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों ने बद एहतियाती की और आप लोगों ने SOPs पे अमल दरामद ना किया और आप चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह से लेते रहे रूटीन की तरह, तो फिर खुदा ना खास्ता वो वक्त ना आ जाए कि बहुत ज़्यादा जब बढ़ गया तो गवर्नमेंट को फिर एक कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, फिर कर्फ्यू लगना है, फिर ये लॉकडाउन नहीं होना और फिर आवाम को शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर ये कर्फ्यू लगना है और कर्फ्यू में सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा, आप भी घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ना कोई बिजनेस होगा, ना कोई बिजनेस कर सकेगा। तो इसलिए लोगों को अब इस चीज़ को 48 दिन के लॉकडाउन के बाद अब लोगों को इतनी सेंस, इतनी समझ, इतनी बूझ आ जानी चाहिए कि हमने मिल के अच्छे तरीके से इस कोरोना को गुजारना है, क्योंकि कोरोना ने 1 साल आपके साथ अगर चलता नजर आ रहा है तो कोरोना के साथ पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ आपने चलना है सही, ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया आपका सर। तो हमारे साथ इरफान इकबाल शेख साहब मौजूद थे। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैसेज जो है जो कि यहाँ पर हम देना भी चाहेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर हुकूमत ने यहाँ पर कुछ नरमी की है, जैसे कि अभी सर की बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि आप बाज़ारों में अवॉइड करें, बच्चों को ना लेकर आए, जो बूढ़े अफराद हैं वो जो है बाज़ारों में ना आए, क्योंकि कोरोना जो है अभी तो वो चलेगा। और अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि केसेस में यहाँ पर बेइंतहा इजाफा हो रहा है। तो ये 10 से 12 दिन, चूँकि ईद का टाइम है तो लिहाजा हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो नई चीज़ें ले, नए कपड़े ले, लेकिन इस टाइम को भी जो है हमने यहाँ पर जो है समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाले वक्तों में कोरोना के जो केसेस हैं वो स्पेशली जो है यहाँ पर कम हो सके। और एक और जो तजवीज़ थी वो ये थी हुकूमत के लिए सर की तरफ से कि 24 घंटे के लिए अगर यहाँ पर मार्केट्स खोल दी जाए तो लोगों के ऊपर जो प्रेशर है जल्दी जल्दी शॉपिंग करने का वो भी यहाँ पर डिवाइड हो सकता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।